ठीक है, तो चलिए एक पिक्चर बनाते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड बनाओ, सभी को सिखा चुके। इसमें लगा दिए हम लोग एक रड, ये हो गया जिंक का रड। तो ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। बनाना बहुत आसान था नहीं। और एक हम लोग करते हैं फिर क्या, कॉपर का इलेक्ट्रोड बना देते हैं। अभी भी हाफ सेल बनाना आप लोग सिखाए थे। जब दो हाफ सेल बनता है तो एक फुल सेल बनता है नहीं। गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल जुड़ा हुआ रहता है। चलो तो इसमें भी हम लोग एक लिक्विड भर देते हैं। एक लिक्विड इसमें भी हम लोग भर दिए। ये कॉपर का हो गया। हालांकि कॉपर का जब भी होता है, कॉपर का साल्ट ब्लू होता है, तो बेहतर इसको ब्लू कलर से देना सही है। ये हो गया कॉपर का साल्ट भरा गया। और एक इसमें लगा दो, क्या लगा दो, कॉपर रड लगा दो। तो चलो कॉपर रड लगा देते हैं हम लोग। बन गया ये क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी भी सिखाए थे आप लोग को इलेक्ट्रोड बनाना। और एक एक इलेक्ट्रोड को हाफ सेल, तो एक हाफ सेल एक हाफ सेल दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सर्किट से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक और कुछ छूट रहा है, आयन के एक्सचेंजोग्राम में एक छूट रहा है। बोलो क्या छूट रहा है, साल्ट ब्रिज। याद आया? तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको जोड़े, इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देते हैं। ठीक है, किसको पॉजिटिव से जोड़ना है, किसको नेगेटिव से जोड़ना है, पहले हम समझा चुके हैं, फिर अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साल्ट ब्रिज बनाए थे हम लोग। साल्ट ब्रिज एक बना दो। हेलो, हाँ बाबा। अच्छा ठीक है। ये बन गया हम लोग का साल्ट ब्रिज। ठीक है ठीक है। क्या बेटा? सब्जी में बनाएगा, हरा सब्जी मुझे बहुत। नहीं, फिर से बता रहे हैं। यहाँ से मेटल क्या हो गया, जिंक यहाँ से टूट टूट कर इसमें आ रहा है। जब आ रहा है तो Zn2+ बन रहा है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जा रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, साल्ट Cu2+। यहाँ पर Cu और SO4 टूट रहा है, तो यहाँ पर 2+, दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करता है। ये खींचना स्टार्ट करता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन भागा, ये Cu2+ इस दो इलेक्ट्रॉन को कैच लिया और Cu बन गया। देखो यहाँ क्या हो रहा है, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया और Cu बन जा रहा है। और Cu बनने के बाद क्या हो जा रहा है, इस रड के ऊपर चिपकते जा रहा है। क्लियर है? जबकि यहाँ Zn2+, यहाँ क्या हो रहा था, Zn था, ये टूट के क्या हो रहा था, Zn2+ बना रहा था और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। यही तो इलेक्ट्रॉन तोड़ रहा था। चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर फ्लो करेगा, कॉपर से जिंक की ओर। इसी पे हम क्वेश्चन पे दिए थे, अभी फिर बनवाएंगे, चिंता नहीं करना है। ये आपका क्या था, ये जो बनाए थे साल्ट ब्रिज, जिसमें हम बोले थे अगर अगर डाला हुआ था, याद आया? अगर अगर डाले थे। नहीं डालोगे इसमें अगर अगर, तो जितना इसमें केमिकल है गिर जाएगा नहीं। तो ये अगर अगर इसमें भरा हुआ रहता है। तो सारा भी पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है क्या? आकाश पढ़े हो? हाँ ये सब पढ़े होगे 11th में। नहीं तो हम फिर तो पढ़ाने ही जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। बट ये पिक्चर बना लो। ट्रिक बताए थे, ऑयल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन हाफ सेल। आगे समझ में?
डेनियल सेल के बारे में क्या कहेगा? डेनियल सेल किस चीज़ का बना होता, बोलो? डेनियल सेल कंसिस्ट ऑफ, एक होता है जिंक रड, या जिंक इलेक्ट्रोड। अगर उतना नहीं लिख रहा है तो हम लोग जिंक रड डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उतना लिखने की जगह लिख देते हैं कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। बनाना सिखा दिए थे इलेक्ट्रोड। और अगर समझना है अपने नोट्स कॉपी है तो लिख सकते हैं इसमें जिंक रड क्या होता है, डूबा हुआ रहता है, डिप्ड इनटू व्हाट, डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है? और क्या था बोलो? एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है? कॉपर रड, कॉपर रड डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चलो, ये हो गया हम लोग का डेनियल सेल के बारे में। ठीक है, और क्या होता है इसमें? एक दूसरे से इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, और इसको न्यूट्रल बनाने के लिए इसमें साल्ट ब्रिज दिया हुआ रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज? तो जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है एक तो उसको कंप्लीट करना है, और प्लस उसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है, नहीं तो पता चला चार्ज हो जाएगा। तो चलो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। These two electrodes, these two electrodes are connected। एक उसको इलेक्ट्रिक सर्किट उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ना वायर से, आर कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। और क्या किए थे बोलो? इलेक्ट्रिक सर्किट से किए थे। और फॉर कंप्लीटिंग सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर सर्किट ओपन है तो वो कभी काम नहीं करेगा, तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। फॉर कंप्लीटिंग सर्किट एंड मेकिंग इट न्यूट्रल, वी यूज अ साल्ट ब्रिज। हम लोग एक साल्ट ब्रिज भी यूज करते हैं इसमें, वी यूज अ साल्ट ब्रिज। यहाँ तक तो हो गया, जो काम किए लिख दिए यहाँ पर, पढ़ाना मुश्किल है। साल्ट ब्रिज हाफ सेल समझा चुके आप लोग को, इज नॉन एज हाफ सेल। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, अकर्स एट एनोड, एंड रिडक्शन कहाँ होगा? रिडक्शन होगा अकर्स एट कैथोड। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन लिख देते हैं। तो देखो, दो रिएक्शन हम लोग देखे थे। सबसे पहला हुआ था क्या? जिंक का रड था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन बेचारे का निकल रहा था, और ये Zn2+ बन रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा था? देखो, जब भी हम बताए थे चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जब भी आयन बनता है ना तो वहाँ AQ लिखा करना न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग का हेल्प करता था। याद आया?
और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकला। चूंकि ऑयल इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या बोलेगा सर, ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ये कैसा इसको बोलेगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और कॉपर क्या कर रहा था? Cu2+ था। और अभी हम बताए जब भी आयन लिखना तो प्रयास करना उसके बगल में एक्वस लिखना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये कैच करेगा और कॉपर देगा। तो जनरली ये सब जितना रहता है सॉलिड रहता है। ये क्या रहता है? सॉलिड रहता है। देखो सॉलिड एक्वस में बहुत है खास चीज़, इसको ध्यान में रखना। मत सोचना सर ऐसे ही लिख दिए, न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। ये हो जाएगा आपका रिडक्शन हाफ सेल, और उससे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ये जहाँ होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये जहाँ रहेगा वो नहीं रिडक्शन। इसी को हम लोग क्या कर दिए? दिस 2 पोर्शंस हाफ सेल्स, या इसी को रेडॉक्स कपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? चूंकि वहां पर रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसे को कह सकते हैं कॉपर हाफ सेल इलेक्ट्रोड बोलो, चाहे कॉपर का ये क्या हो गया? कॉपर हाफ सेल। मे बी कॉल्ड, इसको कह सकते हैं कि सर यहाँ रिडक्शन हुआ है, दैट्स वाई इसको बोल दो, क्या बोल दो? रिडक्शन हाफ सेल। कैसे आ रहा है समझ में? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो हम लोग पढ़े हुए वही है। और चूंकि जिंक पे आपका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जिंक वाले को क्या कह सकते हो? लिख सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। और जिंक हाफ सेल कहाँ ज़्यादा हार्ड है? मे बी कॉल्ड, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? बोलो। ऑक्सीडेशन हुआ था ना यहाँ पर। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हम इसी तरह खेल खेल में पढ़ा दिए आप लोग को। अब आप लोग को याद रहेगा, ट्रिक याद रखो, अपने काम कर जाएगा। अब इन दोनों को बोलेंगे कि इस पूरे डेनियल सेल में पूरा रिएक्शन जो हुआ, मेन रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो क्या है। तो याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए मुस्कान। हाँ, तो लिखते हैं द ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डेनियल सेल इज द ओवरऑल रिएक्शन। देखो फास्ट हो जाएगा लेकिन इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए छोटा छोटा पॉइंट समझा दे रहे हैं कि आगे न्यूमेरिकल वर्ड पढ़ने में आसान होगा, क्योंकि आगे आएगा टिपिकल वर्ड। ठीक है, तो द ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस कहाँ पर? इन डेनियल सेल। बोलेंगे सर डेनियल सेल में जो हो रहा है उसको पूरा रिएक्शन तो लिखिए आप। आधा आधा क्या लिख दिए हैं कि आधा कॉपर में ये हुआ और इसमें हुआ डेनियल सेल। भाई हम अपना हेडफोन हटा रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल लिखना है। तो बोलेंगे सर पहले जिंक का रिएक्शन लिखिए। जिंक रड था, जिंक रड क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिया, Zn2+ एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। कॉपर इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? कॉपर इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? कैच किया, पकड़ा 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया कॉपर, ये हो गया आपका सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन करना है, दैट मीन्स दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आता है ओवरऑल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो हो गया Cu2+, ये हो जाएगा एक्वस। जिंक का आयन नहीं बना हुआ है तो जिंक को आप दिखा दो सॉलिड के रूप में। बैटरी यही रहता है, बैटरी के अंदर यही होता है। तो ये हो जाएगा आपका Zn2+, ये हो गया एक्वस और प्लस कॉपर। अब याद आ गया, पढ़ाए थे ना? तो ओवरऑल रिएक्शन भी लिखना आप लोग को हम सिखा दिए, करके लिख लो।
नोट करके लिख लो इसको। शार्ट ब्रिज कब यूज करोगे? क्या हर बार हम लोग शार्ट ब्रिज यूज कर सकते हैं? तो बोलता नहीं, ठीक है। जब अलग अलग रहेगा when both electrodes deep in the सेम इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो कभी हम लोग नहीं यूज करते शार्ट ब्रिज का। सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, in that case we do not require a short bridge। चलिए, हो गया यहाँ पर कंप्लीट। करने के लिए इसको तो ऐसे ही रखना होगा, तब इसमें करेंगे। यू शेप का रहता है, यू शेप ग्लास ट्यूब containing electrolytes कौन कौन सा था इलेक्ट्रोलाइट्स? कुछ याद है आप लोग को? पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड। कुछ भी डाल सकते हो, इतने सारे चीज में। हाँ, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसको मिक्स करके मिक्स किए थे हम लोग एक खास तरह का जेल से, याद होगा। अगर क्या नाम था? मिक्स्ड इन अगर था ना, तो मिक्स्ड इन सम काइंड ऑफ जेल। काइंड की जगह लिखा है, मिक्स्ड इन सम काइंड ऑफ जेल। नहीं, जैसे लाइक अगर और बोलो, और होगा तो जिलेटिन, नाम से ही जेल है, जिलेटिन वगैरह डाल के इसको भर दिया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? चलिए इसका फंक्शन देखते क्या होता है यहाँ पर। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा आपका। जैसे यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें भरा हुआ रहता है, और अगर जेल से कर देते हैं तो ये फिक्स हो जाता है, गिरता नहीं है। अब इसको उलट के लगा देते हैं हम लोग इन्वर्ट करके। और इसका क्या बोल रही थी स्नेहा? थोड़ा पता नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। हम हेडफोन निकाल दिए ना, हम बात करते हैं थोड़ा सा, फिर काफ़ी आवाज़ मतलब आ रहा है अजब टाइप से। फंक्शन इसका क्या होगा? फंक्शन में हम लोग पढ़े थे, बोलिए फंक्शन क्या होगा? आप लोग को मालूम है? एक तो न्यूट्रलाइज हो गया, पहला क्या था? सर्किट को कंप्लीट करना जरूरी था, नहीं? तो ये क्या करता है? कंप्लीट्स द सर्किट। ये वीवीआई पॉइंट है आप लोग का शार्ट ब्रिज का। पूछता है राइट द फंक्शन ऑफ शार्ट ब्रिज, तो ये हो जाएगा कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करता है, एंड और क्या करता है? सेकेंड इसका हो गया न्यूट्रल बनाता है, नहीं? मेंटेन्स, हम ही को तंग करते हैं, ये तो चलने देखते हो। मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल, वर्ड में भी नहीं लिखने देता है, इसमें भी नहीं लिखने देता है।
सर सर्किट के बाद क्या लिखें? सर्किट एंड, ये थोड़ा सा चलने नहीं दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाता है यार, ये पता नहीं क्या। सर्किट, एक तो पहले सर्किट को कंप्लीट किया। जैसे अगर यहाँ पर ये था इलेक्ट्रोड, यहाँ इलेक्ट्रोड था, हम लोग यहाँ से सब काम कर दिए तो भी सर्किट तो पूरा नहीं है, तो इस सर्किट को पूरा करने का काम यही करता है। और क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, आप लोग इतना ही लिखोगे, एग्जाम में यहाँ तक लिख दोगे, हो गया। ओके, शुरू में जब डेनियल सेल बना था तो उसमें लोग शार्ट ब्रिज यूज़ नहीं किया था। ये तो जिंक रेड हो गया, कॉपर रेड हो गया, यहाँ करंट फ्लो हो, समझे, करंट फ्लो हो और थोड़ा देर के बाद रुक जाए, करंट फ्लो हो रुक जाए। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जमा हो जा रहा था। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल था तो इसमें क्या हो जा रहा था, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर Zn2 प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस जमा होते जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जा रहा था। ठीक है, तो ऐसा में ये झटका मार रहा था, समझो यहाँ पर। ठीक है, और प्लस थोड़ा ही देर में क्या हो जा रहा था, करंट फ्लो करना बंद हो गया। अब इसमें हम लोग शार्ट ब्रिज लगा दिए। शार्ट ब्रिज क्या करता है, Zn2 प्लस है तो इसमें से कुछ माइनस इसको आ गया, माइनस आने के बाद इसको न्यूट्रल बना दिया। और शार्ट ब्रिज में जैसे हम लोग शार्ट ब्रिज में क्या डाले, KCl, तो Cl आ गया, इससे आके मिल गया, तो Zn इसको लेके चला गया, ZnCl2 तो न्यूट्रल हो गया। यहाँ से पोटेशियम आया, यहाँ से पोटेशियम क्या किया, जो नेगेटिव SO4 माइनस, SO4 माइनस पूरा जमा हो रहा था इसके अंदर, तो ये KSO4 को लेके चला गया, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो काफ़ी देर तक डेनियल सेल वर्क करने लगा। नहीं तो डेनियल सेल शुरू में बन रहा था ना, थोड़ा देर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, ख़त्म हो जा रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, ख़त्म हो जा रहा था, समझ में आया। तो शार्ट ब्रिज का ये काम था। तो ये भी हो गया आप लोग का।